खा लिया है? डम डम आप बताओगे मम्मी को कौन सी चटनी लगानी कौन सी नहीं? स्वाद है, बहुत स्वाद है। ले जाए आराम से, हाँ आराम से। पाव मम्मी के लिए अप्पे देना, हमने ना बहुत, हमने तो खाए एक बार। गुड मॉर्निंग गाइस, ओके बाय। नहीं ऐसे नहीं बोलते, बोलते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ओके बाय। चलो इनको बाय करके आते हैं, फिर लोग स्टार्ट करेंगे। रंग तेरे गालों का ऑल ब्लैक, ब्लू ब्लैक। बाय। सो ये कल रात की हमारी चेयर यहीं रखी है, मैं ऊपर आ गया। आज इनके शूज़ हुए थे 6 पेयर थे, 7 पेयर थे, तो मैं सोची हाथ से धोऊंगी नहाऊंगी तब तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, और इतने साफ़ भी नहीं होंगे अच्छे। तो मैंने सोचा मैं ऊपर आ जाती हूँ और ऊपर आके इस वाली मशीन में शूज़ धो देती हूँ। तब तक ही घूमेगी, मैं थोड़ा घूम लेंगी और दूध भी ले आई, दूध पी लूँगी। हाँ पर गर्मी हो गई है, धूप आ गई है। अभी 7:40 हुए थे, मैं थोड़ी जल्दी आ गई कि पहले ऊपर काम करके और फिर नीचे आके काम करना स्टार्ट करूँगी। सही लग रहा है वैसे। 10-5 मिनट ऊपर आके हवा से ले ली सुबह सुबह, और थोड़ी देर सूरज की रोशनी भी ले लेते हैं, है ना? ठीक है चलो, फिर शूज़ सुखा के जब जाऊँगी नीचे थोड़ा धो के यहाँ से सारा, फिर जाती हूँ। तो इन्होंने मुझे ना काफ़ी दिन पहले बोला हुआ था कि मेरे शूज़ धो दियो, बट मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं धोऊंगी तो फिर सारे एक साथ ही धोऊंगी। तो इनके टोटल 6 या 7 पेयर्स थे अभी, और एक ही पहन गए थे। तो फिर मैं सोची अगर मैं नीचे धोऊंगी हाथ से बाथरूम में तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने ऊपर मशीन लगवा ली थी। यही रीज़न था ऊपर जाने का, और मुझे था कि मम्मी तब तक आटा कर देगी, तब तक मैं नीचे आ जाऊँगी, फिर उसके बाद ही रोटी बनेगी। पहले तो आटा मम्मी करते हैं, और तब तक मैंने फिर ऊपर वो थी नहीं ब्रश, तो मैं ब्रश के बाद धोने के बाद भी ऐसे बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी ऐसे बैठने से। और वैसे मैं अभी कर रही हूँ आजकल एक्सरसाइज, मेरा मन तो करता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कौन कौन सी कर रही हूँ, बट फिर सोचती हूँ कि अभी थोड़ा अजीब सा लगता होगा अजीब लगेगा, तो थोड़े दिनों बाद जब और मेरा 6-7 मंथ चलेगा तो मैं ज़रूर अपनी शेयर करूँगी। या फिर अगर मुझे रिक्वेस्ट आई कि अपनी एक्सरसाइज जो आप करते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ 2nd ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइज करती हूँ, जो मेरे लिए भी बहुत ठीक है और करनी भी चाहिए। उससे थोड़ा मुझे बैक पेन भी कम रहता है अब रात को, और फ़र्क भी पड़ता है एक्सरसाइज करने से। बस थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, और भूख लगती है उसके बाद, ज़्यादा प्यास लगती है, तुम ज़्यादा खा सकती हो, ज़्यादा पी सकती हो। तो एक्सरसाइज के फ़ायदे तो देखो है ही हमेशा। तो जब सारे शूज़ धो गए थे तो मैंने फिर सारी मशीन को साफ़ कर दिया। ये मशीन पहले ऊपर ही रहती है स्टार्टिंग से ही, तो ऑटोमेटिक वाली नीचे है, जहाँ कपड़े धोने होते हैं वहाँ धो लेते हैं हम अपने मर्जी से। जब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कपड़े, वाइट कपड़े जो ऑटोमेटिक में साफ़ नहीं होंगे तो ऊपर धो देते हैं, और जब ऐसा होता है कि नहीं छोटे मोटे कपड़े तो वो 7-7 2 दिन में, मैं तो 2 दिन में 1 दिन मशीन लगाई देती हूँ। और फिर सारे शूज़ इनके यहाँ पे मैंने धो दिए थे अच्छे से, ब्रश से भी और नॉर्मल से भी, तो साफ़ हो गए थे। ऑटोमेटिक में इतनी साफ़ नहीं होती ये वाले शूज़, मैंने जहाँ तक मैंने देखे, मैंने धोई तो नहीं है बट मुझे लगता है वहाँ इतना साफ़ नहीं होंगे। फिर छत क्लीन कर दे सारी पानी से। ऊपर ब्रश नहीं थी, वरना मैं ब्रश भी कर देती, मतलब झाड़ू भी मार देती। फिर नीचे आए तब तक आटा रेडी था। फिर दाल में मम्मी ने सीटी लगवाई थी, तो मैंने फिर छोंक सारा रेडी करके और कर दिया, क्योंकि ऊपर चढ़ जाने के बाद आधा घंटा तो लग ही गया था मुझे। और सुबह थोड़ा जल्दी होते हैं काम, क्योंकि मम्मी जॉब पे जाती है, पापा जाते हैं, तो ये होता है कि 9 बजे तक खाना बनना है, 7:30 में उठती हूँ, तो इतना ही टाइम होता है। फिर आने के बाद मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक गैस पे सब्जी रख दूँ और एक पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँ। स्लो भी रोटी बनेगी, बट ये है कि सब्जी उस तरफ बनती रहेगी। हमेशा ये करती हूँ मैं, मतलब ट्राई करती हूँ कि साथ ही चीज़ें बने, तो उससे क्या है जल्दी हो जाता है। टिफ़िन भी 2 रख लेती हूँ साथ एक टिफ़िन में रोटियाँ नहीं रखती कभी भी, पल्ले घर की अलग बनाती रहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ इतनी ये बन गई है, ये पल्ले घर की हो गई, अब मुझे अपने घर की बनानी है, तो आइडिया हो जाता है इस चीज़ से ना। और अभी जो लोग बोलते हैं कि एक्टिव रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा भी कुछ और एक्टिव रहना चाहिए जितना मैं सब पहले करती थी सेम टू सेम मैं अभी भी वही चीज़ें करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी, बस हाँ आटा लगा लो, आजकल मेड नहीं आ रही तो बर्तन लगा लो ना, वैसे तो मैं सारा कुछ करती हूँ। मुझे पता है फिट रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, और ये बाद में मेरे ही काम आएगा। सो रेडी, मेरी मम्मी जा रही है डिस्पेंसरी, इसलिए मैंने ये वाला सूट पहन लिया। वैसे तो मैं दूसरा पहन लूँ पर्पल, बट आयरन करनी पड़ती इसलिए फिर मैंने यही पहन लिया, तो ठीक है।
पास में ये हमारे ज़्यादा दूर नहीं है डिस्पेंसरी, हम पैदल ही जाएंगे और फिर आके मिलते हैं। ये मुझे पता क्यों अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि इतने प्यारे टैसल्स लगे हैं। सिर्फ ये इस नेक के लिए मैंने सूट ऑर्डर किया था, नेक और टैसल्स की वजह से, और अच्छा है, सुंदर है। दुपट्टा भी कॉटन का है तो ठीक है। चलते हैं डिस्पेंसरी। जस्ट अभी आई डिस्पेंसरी में से, और भाई इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हमारा नंबर थोड़ा सा जल्दी से ले आया क्योंकि एक तो जान पहचान का था और एक मतलब जल्दी आ गया बस। लेकिन वैसे 32 नंबर था हमारा और सिर्फ तीसरा नंबर चल रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। सारी प्रेग्नेंट लेडी आ रखी थी, किसी का 1 हफ्ते बाद डिलीवरी है तो वो आ रखे थे। काफ़ी सारे लोग थे, कोई इंजेक्शन वाला, कोई कुछ, तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो जाए अच्छा तो मैं अच्छा बोल रही हूँ। तो वैसे तो इन्होंने आयरन दी है मुझे, आयरन मेरे पास है तो वो मैं लेती हूँ एक टाइम, तो उन्होंने कहा एक ही लेनी है। और दी है, आज दी है कीड़े की दवाई दी है मुझे, आज फर्स्ट टाइम दी है, जो मिला के गरम ठंड मीठे दूध में पीनी है, मतलब चीनी वाले दूध में पीनी है मिला के, सोने से पहले 1 घंटे पहले, कि अगर पेट में कहीं छोटा मोटा कुछ भी हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए। और फिर मैं आई तो मैंने आज आके, अब मुझे भूख लग गई, मैं चल के आई हूँ तो मैं सत्तू ड्रिंक बना के लाई हूँ फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने घर बनाई थी, आप लोगों को पता है। उसके बाद ना ये आंगनवाड़ी से पैकेट आ गया था मेरा, 2 पैकेट आए थे जब घर आई से आई तो आया हुआ था। बट फिर मैं घर चली गई तो मैं पीती कैसे, नहीं आई मतलब। अब ना मैं उस पैकेट्स का ही लाई हूँ। फिर मैंने नींबू और नमक डाला है हल्का सा, क्योंकि बिना नींबू नमक के तो बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने नींबू और नमक डाल लिया है। अब मुझे सही लग रहा है काला नमक और नींबू से, वैसे भी काला नमक तो ठीक होता है। और चने भी ले आई हूँ क्योंकि भूख लग रही है आज मुझे। और मखाने इतने बचे, मखाने ख़त्म, आज रात को फिर रोस्ट करने पड़ेंगे अच्छी, क्योंकि ये जाती है लंच में और मैं भी खाती हूँ डेली दिन में एक बार, तो एक पैकेट ही लगा लो, हमारा 10 दिन चला है दोनों का। ठीक है, सही है। वहाँ भी नाम लिखा गया डिस्पेंसरी में भी। ये तो फरमा क्या था, काफ़ी लेट हो गया था मेरा, मुझे था कि मैं 3 महीने के बाद ही जाऊँगी वहाँ पे डिस्पेंसरी में। फिर घर चली गई, फिर आते आते, और हफ्ते में ना एक बार जाना होता है, जैसे आज जाना है फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक जाना है। अब ऐसे जो भी नाम लिखवाने के लिए जाएंगे, इसलिए चलो कोई नहीं, मैं पी लेती हूँ अब अपनी सत्तू ड्रिंक और देखती हूँ क्या करती हूँ बाद में। हाँ, अब तो ठीक लग रही है, नींबू पानी जैसा टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का, तो ऐसे ही पी लूँगी। उसमें लिखा हुआ है पैकेट में, अगर पैकेट ओपन कर दिया तो 15 डेज़ के अंदर ही ख़त्म करना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब कोशिश करूँगी दिन में एक बार पी लूँ डेली, 1 स्पून डाल के। 250 ग्राम बोला है उन्होंने क्वांटिटी। चलिए फिर मिलते हैं। मैं खाना बना के भी ले आई आज जल्दी, और ये 2 बजे आए हैं, मतलब 20 मिनट लेट हो आप, है ना या 30 मिनट। कैसी गर्मी है, बहुत भयंकर। ठीक है, अभी आए, थोड़ा सा थक हार के स्कूल से कहीं दूर गई थी, इसलिए थोड़ी देर बात करते हैं, फिर मिलेंगे। आप अपनी खिचड़ी बनाओ। That's ready to fight. खिचड़ी बनाओगे आप अपनी? आप ठीक है, ईद में अब चलते हैं हम पार्क में, और एक्साइटमेंट लेवल इतना है, मैं तो बहुत दिनों बाद खेलूंगी ये भी। वैसे तो हम बहुत दिनों बाद, पता है 2 दिन तो नॉर्मल खेलेंगे, फिर आप मुझे पास देना, उसके बाद पास दे, मतलब जहाँ मैं खड़ी हूँ ना वहीं देना मुझे। हिलने उलने की जो ना, लेकिन हिलने डुलने से क्या दिक्कत है, वैसे भी तो मैं हिलती डुलती रहती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। घूमने की दिक्कत ना होती। हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ दिक्कत नहीं होती। ब्लैक वाला मेरा, ऑरेंज वाला तेरा। क्यों मेरा ब्लैक है? जी खड़ा, मेरे सूट से मैच नहीं हो रहा ये। पापा का अपने पापा, कोई बात नहीं, हम बदल देंगे। हाथ में लेके चल रहा है, टांग चल रही, दोनों लेके जाने पड़ेंगे। क्यों नहीं आ रहा? तभी तो 2 बनाते हैं ये लोगों ने, ये ना एक ही बना के दे दे। दिमाग की कमी है थोड़ी सी। लियो, ये भी मेरी गलती है। लियो कोई ना, 3-4 रोटियां खाता करे अच्छा। चीटी तो आ जाएगी उसके अंदर, मुड़ जाएगी। ठीक है चलो। मन कर रहा है कहीं कैमरा सेट कर दूं, बट फिर सोच रही हूँ कभी कोई सेटिंग में ले जाए उठा के मेरा सेट रह जाए और वो ले जाए।
आराम से, हाँ आराम से। ठीक है। तब ये लाए ना बैडमिंटन, तब मुझे एकदम से तो लगा कि मैंने क्यों बोल दिया यार ऐसे, ये फिर लाते हैं तो फिर अच्छे ही लाते। बट फिर जब मैं खेल रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। शायद कोविड के बाद मैं अब खेली हूँ बैडमिंटन, कोविड से पहले ही हम बहुत खेला करते। फिर कोविड हो गया, फिर शादी हो गई, शादी के बाद तो बैडमिंटन खेली नहीं, मैं घर पर रहती थी। फिर पार्क जाने लगी और मतलब मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। आप देख रहे हो मैं झुक भी रही हूँ, आगे पीछे भी जा रही हूँ, हाथ एक्सरसाइज भी हो रही है, पूरे पेट पे मतलब मुझे पता चल रहा था कि हाँ मतलब फ़र्क हो रहा है। और ये बोल रहे थे तू झुकेगी, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि आप झुकोगे ऐसे, तो झुकने उठने से कोई दिक्कत नहीं होती। झुकने मैं घर में भी 50 चीज़ें उठाती हूँ, दिन में 50 चीज़ें रखती हूँ, तो झुकता तो मैं घर में भी काफ़ी ज़्यादा हूँ। बल्कि यहाँ मैं ज़्यादा नहीं झुकी, यहाँ मैं फिर भी कम झुकी। और जब ऐसा होता है कि उनकी तरफ से गिर जाए तो मज़ा ही अलग होता है कि हाँ मैंने आपको हरा दिया। तो ऐसा था, ये ले आए तो उसके बाद मुझे लगा कि ओके। पता क्या होता है प्रेगनेंसी में, तुम लोग भी कुछ बोल देते हो ना, से कुछ खाने का मन हो, कुछ कहीं जाने का मन हो, उस टाइम तो तुम एवें बोल दो। लेकिन अगर वो चीज़ पूरी हो जाए, जैसे कि मैं बोल देती हूँ कि मुझे ये खाना है और वो ले आए ना, ये तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार सच में ये ले आए बैडमिंटन, ये लाए। तो मुझे खुशी भी थी और कहीं ये भी था कि यार क्यों, 1-2 महीने की बात है, 2 महीने ही और लगा लो, फिर पार्क जाना बंद हो जाएगा। 8th और 9th में तो कहीं निकलते ही नहीं है, वैसे भी घर पे ही रहना होता है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो हमेशा के लिए ही है। वो मुझे बोल रहे बेबी को लेके चलेंगे बाद में, फिर खेलेंगे, उसको लिटा देंगे और हम खेलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब आ ही गए तो हम 1.5 घंटा 1.5 आवर तो आराम से खेले थे। उसके बीच पानी पीते रहे और रुकते भी रहे। लग रहा है मुझे मज़ा आया आपको। अरे यार क्या खाल को उतार दोगे, दिखा ना, देख लो कितने पसीने और कितना बुरा हाल हो गया। मैं 1 घंटा खेले, आज हम घूमे नहीं, बस खेले। कुछ अलग सा लगा, आज कुछ अलग सा किया है। हाँ पक वहाँ रख देंगे ना। मेरा देखो कितना बुरा हाल है, दिख रहा है, देखना दिख रहा है क्या? थैंक यू। अभी आपका बच्चा सारा मेरा कलर ले रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे रोक जाए ना, हाथ में कित बात जाए तो कवर को ना जी, वो बात लग गया हाथ में यार। आज थोड़ा सा देख रहे हैं हम, सोच रहे थे पहले तो आज खाना कम लोगों का बनेगा, कम नहीं राजे को उठ रहा था 4 लोगों का। हाँ कौन सी चोट? ओह शिट, मेरा नंबर दे देते ना यार आप। आज थोड़ी देर फालतू बैठेंगे हम पार्क में 7:30 तक, क्योंकि आज सिर्फ 2 हमारा है दोनों का और मम्मी और दादी का, और सब आज बाहर है नोते पे, इसीलिए। और 5 जने का है, 4 जनों का। और मज़ा आया क्या बताओ ना, कैसा लगा? पहली बार खेले हम दोनों बैडमिंटन लाइफ में, पहली बार इतने साल। क्या बोलते हो आप, इतने साल में पहली बार खेले हम बैडमिंटन। मुझे ऐसा लग रहा है कभी यहाँ दर्द ना हो जाए हाथ में। मोटे हो गए ना हाथ, बहुत मोटे हो गए। और देखो नई रेखा बनने लग गई मेरे हाथ में ना, ये वाली पहले नहीं थी। बहुत मोटे हो गए। सुषमा फोन आ रहा है। तो हम बाहर आ गए थे पापा मम्मी के लिए अप्पे लेने। हमने तो खाए एक बार, बट ये काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि घर वालों को खिलाऊंगा। और आज मैं बोल रही थी ना खाना भी कम लोगों का बन रहा है, पर अप्पे तो खा ही लेंगे, खाना तो नहीं बन रहा, क्योंकि अप्पे तो वैसे भी नॉर्मल है, मतलब हैवी नहीं होता ना इतना। तो हम बाहर आए थे, ये अप्पे लेके जा रहे हैं अब घर पे, देखते हैं मम्मी पापा को कैसे लगते हैं। अच्छे लगेंगे वैसे तो ना, बढ़िया लगेंगे। चलो डम चल, ठीक है। मार्केट है आज यहाँ से ना, कितनी भीड़ होती है यहाँ पे ना, वीक में एक बार, जिस दिन की माउंट होते हैं उस दिन तो रात तक। अभी भी आज तो लेकिन बहुत ज़्यादा है। और आज मार्केट भी होती है, सामने देख रहे हो आप मार्केट, तो उस दिन ज़्यादा क्राउड होता है हमारे यहाँ पे ना। मार्केट में शनिवार से यहाँ थोड़ी ना लगती है, इसी गली में लगती है शनिवार, दूसरी गली में लगती है, ज़्यादा भीड़ ज़्यादा रहती है उसमें, ज़्यादा बड़ी होती है वो, क्योंकि इसमें कपड़े मिलते हैं ना। ज़ारा के टॉप मिलेंगे मेरे, और आपकी गुच्ची के टी-शर्ट नहीं, कंट्रोल हो जाए। सो मैं आ गई थी। आने के बाद थोड़ी देर बैठे, दादी का खाना बना दिया, दादी को देने जा रही हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए दादी से मिले, बहुत ही दिन, आई थिंक महीने से ज़्यादा हो गया मुझे। तो मैं सोच रही हूँ ये जाएंगे खाना देने कि मैं भी चली जाऊँ और थोड़ी देर मिल लूँगी, क्योंकि 9 बजे है। मम्मी पापा के लिए तो हम अकेले हम खाए तो, और सब नोते पे हैं। चूड़ी पहन लेती हूँ
ठीक है, मैंने अभी निकाला जस्ट मंगलसूत्र और सब कुछ, और अब ये बोल रहे कि कोमल चलेगी। मैंने बोला हाँ चलूँगी, बाहर जाने के लिए तो मैं कभी मना नहीं करूँगी, मुझे नहीं जाना। पता नहीं कहाँ रख दिए। ओह आज तो मुझे अपनी वो टैबलेट्स भी लेनी है। चलो दादी से मिलने चलते हैं। चावल के पापा आप बताओगे मम्मी को कौन सी चटनी लगानी कौन सी नहीं। स्वाद है बहुत स्वाद है यार। लगा ली फर्स्ट टाइम खाया। तूने तेरा बता दो मेरे तो दूर कर ले, तूने 2 बट्टी पर ला दिया मेरे गर्म। अच्छा गर्म है, हाँ हाँ गर्म होगा। चलो किस जाएगा नाम देखे बताओ। नाम तो भैया का है नीलक्स। खा लिया ठीक है। अरे उसी मुझे दिमाग है दवाओं की बात खड़ी आगे होगी, लेकिन फोन कर देते। सॉरी और माँ उनको पूरा ऐसे ही पहले हम सोते थे ना तो मम्मी बोलती थी तब पहले लाइट बहुत जाती थी ना, तो लाइट चली गई तो हाथ से मम्मी करती थी हमें ऐसे ताकि हम चैन से सो जाए। पहले हमें फिर पापा को, क्योंकि पापा को स्विच ऑफ बजाना पड़ता था। वो लाइफ भी बहुत हार्ड थी यार। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया एसी है, पंखे है, लाइट जाती नहीं है। और फिर उस टाइम उठ के 4 बजे खेतों में काम करो। मेरी मम्मी ने तो बहुत खेतों में काम करा है। बस हो गए शुरू। सो आज का दिन थोड़ा सही लग रहा है। पिछले जो थोड़ा सा बोरिंग सा रूटीन था उससे थोड़ा अलग हुआ। आज घूमी नहीं मैं, खेली 1-1.5 घंटा पार्क में। तो खेलने के बाद भी बिल्कुल अलग सा हो गया ना, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको कि अलग सा कुछ किया आज, है ना। बाहर खाने भी गए, अप्पे भी लाए, डोसा अप्पे लाए, जो अप्पे डोसा की शॉप है ना वहाँ से। और मम्मी ने सबने खाए, सबको अच्छे लगे घर पे भी। और दादी के पास भी गए, थोड़ी सी दिखाई मैंने दादी बस, क्योंकि हम बात ही कर रहे थे बैठ के, कभी कोई आ रहा था कभी कोई, तो ऐसे बातचीत ही हो रही थी बस। तो आज थोड़ा अलग लगा, मतलब ये नहीं हुआ डेली वाला रूटीन से थोड़ा सा अलग था आज का रूटीन। तो मुझे ना एक कमेंट किया था आप लोगों ने कि ना बैठ के भगवत गीता मत पढ़ा करो, बैठ के सही नहीं होती, क्योंकि आप कपल हो और आप मतलब ये सब है। तो मैं समझी हूँ आपकी बात। तो मैं सोच रही थी मैं ना वो जो स्टूल है ना, स्टूल बैठ के पढ़ लिया करूँगी ना। चेयर तो ऊपर छत पे रखी है तो स्टूल पे सही रहेगा। और वैसे उन्होंने लिखा था पहले ही बुरा मत मानना, तो देखो मैं ऐसे कभी ऐसे बुरा नहीं मानती। जब आप लोग मुझे कुछ समझाते हो या बताते हो वो मुझे कभी बुरा नहीं लगता। बस मुझे बुरा वो लगता है जब कोई ऐसे टोन या पॉइंट मारता है ना, बस तभी। और आप लोग के ऐसे किसी बात भी मुझे कभी बुरा नहीं लगता, बल्कि आप लोग समझाते हो, मैं पूछती भी रहती हूँ आप लोगों से ये बता दो वो बता दो। तो फैमिली वाले बंदों के साथ फैमिली वाली फीलिंग आती ही है, बस जो नहीं होता ना फैमिली की उसके साथ ही नहीं आती। पर कोई बात नहीं, अब हम कल मिलते हैं। अब बैडमिंटन डेली खेलूँगी आधा 1 घंटा जाके। तो पता है मुझे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा बैडमिंटन खेल के। वैसे हम चलते हैं तो सिर्फ पैरों का ही रोल होता है पूरी 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में, बट खेलते टाइम नहीं। मुझे ब्लू अच्छी लग रही है। हाँ सच्ची। बट जब मैं खेली ना बैडमिंटन तो पूरी बॉडी ने काम किया, जैसे इस तरफ उस तरफ भागने में पैरों ने, आगे पीछे होने में पैरों ने, हाथ ने झुकने में कमर ने, पेट ने, मतलब हर एक शरीर का हिस्सा हिला, सब कुछ। मतलब हर जगह ऐसा हुआ कि हर जगह पता चल रहा है कि मैं कुछ और कर रही हूँ। तो बढ़िया था। बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होनी चाहिए जो सही है, और ये सब कुछ बुरा नहीं है खेलना कूदना। अगर आप ठीक हो, हर तरीके से फिट और फाइन हो, तो जो मर्जी वो करो, प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। ये टाइम बहुत ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता ये वाला टाइम। ये वाली केयर, ये वाला प्यार और ये वाला टाइम बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए बस इसको एंजॉय करो, है ना। और फालतू के स्ट्रेस जो भी प्रेग्नेंट है कोई मत लेना, जो अच्छा लगे वो करो। कभी कभी बता कर देगा वो चुपचाप कर लिया करो, बस कर लिया करो, है ना। ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग।